आप अंग्रेजी ना आने की वजह से कई सारे मौके आप लूज कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू की, जॉब की, बिजनेस की, इंटरनेशनल कनेक्शंस की, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी ना आने की वजह से आप मिस कर जाते हैं। क्या आप में कोई कमी है? बिल्कुल आप में कमी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी पाकिस्तान में राइज ही नहीं हुई। पाकिस्तान में सिर्फ सब्जेक्ट राइज हुआ है, जुबान राइज नहीं हुई। तो जुबान जो है वो सुन सुन के अडाप्ट की जाती है। सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के सीखा जाता है, लेकिन जुबान सुन सुन के अडाप्ट की जाती है। उसके लिए या तो आप किसी अंग्रेजी मुल्क में रहते हो तो आपको नेटिवली तौर पर खुद ब खुद लैंग्वेज आ जाएगी, या फिर आपके लिए मूवी प्ले करके, सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट्रीज प्ले करके आपके लिए मैं बिल्कुल वही वाला एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट करता हूँ। और ये सिर्फ मूवी लर्निंग नहीं, वॉचिंग नहीं है। एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक सेंटेंस पर आपको हर चीज की बारीक बीनी मिलेगी। गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को रिड्यूस करते हैं और वो आपको समझ नहीं आती। स्पोकन लैंग्वेज रिडक्शन से भरपूर है। जब तक आप सुन के नहीं डेवलप करते तब तक आप लैंग्वेज अच्छी नहीं कर सकते। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपका डेवलप करता हूँ। आप आइए, अगले 30 से 35 मिनट, 40 मिनट मेरे साथ गुजारिए। फुल गुजार लीजिए, आधा आधा करके एक दिन देख लीजिए, लेकिन देखिए पूरी मूवी और हौसले से आप देखा कीजिए, वीडियो आती रहती हैं। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में कमाल आने वाला है। वो तमाम अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने आती है वो ग्रैब होने वाली है। आइए, यू सन ऑफ अ बिच। चेकमेट कहते हैं जब आपकी चाल आप ही के ऊपर उठाई जाए। ये जो चेस का खेल होता है, शतरंज का खेल होता है, उसमें जब आप खेल खेलते हैं तो जो चाल चलते हैं अगला आपकी चाल को आप ही के ऊपर उल्टा दे, उसको कहते हैं चेकमेट। CH की आवाज ब्लास्ट करती है, CKPQT, और CH की आवाज ब्लास्ट करती है, पहले बताया हुआ। Checkmate, you son of a bitch. ये सन ऑफ अ बिच। अब यू जो है वो पूरा नहीं बोला जाएगा। यू डू दैट, यू कम, यू गो, इस तरह यूर भी नहीं बोला जाएगा। ये मनी, ये पीपल, ये कंट्री, ये बुक। तो यू और यूर को सिर्फ य लिया जाता है, और ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये यू बोला है, ये यूर बोला है। हमें कॉन्टेक्स्ट से अंदाज़ा होता है कि यू है, ये यूर है। घबराएं नहीं, चलते जाएं, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नई वीडियो पहले मिले, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। Checkmate, you son of a bitch. ये सन ऑफ अ बिच। अब देखें आपने, ऑफ है, ऑफ नहीं है, OF अब होता है, OFF ऑफ होता है। कई मरबा बता चुका हूँ। चेकमेट, यू सन ऑफ अ बिच। ताकि करने की कोशिश की, फिर उसने फायर किया। If you move an inch, I'll shoot you, and trust me, I'd love to see you dead. क्या बोलिए? इफ यू मूव एन इंच, इफ यू मूव एन इंच, एक इंच भी हिले तुम तो I'll shoot you, I'll shoot you। ये I'll shoot you क्या है? I will shoot you। आई की 3 शक्लें मैंने बताई हैं। आई, आ। आपने सबसे ज्यादा आ बोलना है। I'll shoot you, I'll shoot भी कह सकती है, I'll shoot, वो जो भी करिए। आपने क्या अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना है? I'll shoot you, I'll do that। Move an inch, I'll shoot you, and trust me, I'll shoot you I'd love to see you dead. and trust me, और यकीन मानो, मेरी बात का यकीन करो। I'd love to see you dead। अब यहाँ पर अड, पहले था अल, I will, और ये यहाँ पर है अड, I would। ये 4 रिडक्शंस आप याद कर लीजिए। I am को रिड्यूस करेंगे तो am बनेगा, I have को रिड्यूस करेंगे तो अब बनेगा, I will को रिड्यूस करेंगे तो अल बनेगा, और I would रिड्यूस करेंगे तो अड बनेगा। ये वैसे बहुत अंग्रेजी सारी रिडक्शन से भरी हुई, लेकिन ये 4 आप याद करने का नहीं कह रहा, बस इसे वक्तन फक्तन रिपीट कर लीजिए। रट्टा नहीं लगाना, याद करना और रट्टा लगाना दोनों होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, याद करो, सुबह दोपहर शाम बस एक नजर से गुजारो। पहले लिख लो और सुबह दोपहर शाम नजर से गुजार लो। Move an inch, I'll shoot you, and trust me, I'd love to see you dead. I love to see you dead या I'd love to see you dead, दोनों तरह से कर सकते हैं। I'm the wife of a dead man. वो देखिए, वही जो चारों बताए वो यहाँ यूज हो रहे हैं। I'm the wife of a dead man, I'm the wife, I am, तीनों ठीक है, लेकिन आपने यूज करना है I'm the wife of a dead man। ऑफ नहीं, of, OV बोलना है। लिखा हुआ of OF है, बोलना OV है। I'm the wife of an officer। अमा, ये क्या है? I am a, 3 को रिड्यूस किया तो बना अमा। अमा, आप ये अमा और एक I am an होता है। I am an engineer, I'm an engineer। I am an, अमन, और I am a, अमा। राइट, रिपीट कीजिए। I'm a disgraced police officer. I'm a disgraced police officer। मैं दुत्कारी गई पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं I'm a wife of a dead man। मैं एक मरे हुए आदमी की बीवी हूँ। I'm a disgraced police officer। मैं
दुदकारी हुई यानी पुलिस के महकमे से निकाल दी गई खातून हो। People who used to love me think I'm a torturer. All People who used to love me, वो लोग जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, जो मुझे अच्छी खातून समझते थे, think, अब उन्हें लगता है, सोचते हैं वो, think नहीं, think ये ठीक है, या think ते तितली वाले के साथ वो ठीक है, think नहीं करना, think I'm a torturer, अब उन्हें लगता है कि मैं एक जालिम किस्म की टॉर्चर करने वाली हूँ। people who used to love me think I'm a torturer. All thanks to you. All thanks to you, पहले उसने बोला think और अब बोला है thanks, दोनों शक्लें इख्तियार कर दी हैं। TH की आवाज जो थे वाली आप बोलते हैं उसको थे नहीं बोलना, बल्कि thanks, thanks, think, think, ठीक है। ते और थे दोनों कर सकते हैं, थे गलत है। People who used to love me think I'm a torturer. All thanks to you. All thanks to you, सारी आपकी मेहरबानी है, सब किया धरा आपका है। जो लोग मुझे बहुत अच्छी खातून समझते थे, अच्छा समझते थे, अब मुझे वो समझते हैं कि मैं जालिम खातून हूँ, और ये सब आपका किया धरा है। ऑल थैंक्स टू यू, सारा आपका ही शुक्रिया जनाब ये काम करने के लिए, ये सब तुम्हारा किया धरा है। And the only reason I'm not emptying my clip into your fucking brain is because there's someone who's gonna need me for the next 18 years. Don't worry for the long sentences, स्लो करके एक एक करके समझ लीजिए। And the only reason I'm not emptying And the only reason, और एक ही वजह है, the only reason, the only person, the only thing, the only job, ये एक ही जॉब, मनी, पैसा, एक ही, ये वाहिद है। The only reason, यही वजह है, यही वाहिद वजह है कि क्या? torturer. All thanks to you. And the only reason I'm not emptying my clip into I'm not emptying my clip into your brain. your fucking brain is Into your FU brain. And the only reason I'm not emptying, ये अकेली वाहिद वजह ये है जिसकी वजह से मैं अपना जो मैगजीन है उसको क्लिप बोला है, क्लिप मैगजीन को बोला है। emptying in your FU वर्ड बोला है, वो जो FU वर्ड का आप मीनिंग लेते हैं वो भी होता है मीनिंग उसका, लेकिन ये अकेला मीनिंग नहीं है, बल्कि मैं बताता हूँ मीनिंग वर्ड के अंदर होते ही नहीं है, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। तो अगर इसको मैं पूरा भी वर्ड बोल दूं तो नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि आप मेरे पीछे लग जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड्स के अंदर मीनिंग नहीं होते, कॉन्टेक्स्ट के अंदर मीनिंग होते हैं। is because there's someone who's gonna need me for the next 18 years. Because there is someone, Brain is because there's someone who's I'm not emptying your clip in your FU brain, is that because of someone, कोई ऐसा है who's gonna need me for the next 18 years, मैं किसी ऐसे शख्स के लिए, मैं की वजह से तुम्हारे दिमाग में अपनी ये गोलियां, अपना मैगजीन खाली नहीं कर रही, क्योंकि किसी को मेरी 18 साल अगले ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कौन है जिसकी बात करी, अभी जाहिर हो जाएगी। I'm a torturer. All thanks to you. And the only reason I'm not emptying my clip into your fucking brain is because there's someone who's gonna need me for the next Because there is someone who's gonna need me, going to need me, कोई ऐसा है जिसको मेरी ज़रूरत है 18 years. for the next 18 years, और उसने अपने पेट पर हाथ रखा है, इसका मतलब वो उम्मीद से है, और वो अपने बच्चे की बात करिए। मैं मैगजीन तुम्हारे दिमाग में खाली इसलिए नहीं करी क्योंकि कोई ऐसा है, पेट में बच्चा है जिसको मेरी अगले 18 साल ज़रूरत पड़ने वाली है, इस वजह से मैं ब्रेन में तुम्हारे अपना मैगजीन खाली तुम्हारा भेजा में उड़ा देती है अभी। It's because there's someone who's gonna need me for the next 18 years. Who's gonna need me? कना आपको कना भी सुना है, कना नहीं है गना है, गना को करते करते कना कर देते हैं वो। आप कना भी बोल रहे हो तो गना ही समझा जाए, गना का मतलब है गोइंग टू। But it's a really fine line. बरिस्सा रियली फाइन लाइन, बरिस्सा क्या, ये चार लफ्ज हैं, बट इट इज बरिस, और आगे आ लगा दिया, बरिस्सा, बट इट इज आ बरिस्सा, राइट, बरिस्सा फाइन लाइन। आप अगर बोलो ना बट इट इज ए फाइन लाइन तो लोकल लगते हो, लेकिन आप जब रिड्यूस करके बोलोगे चारों को बट इट इज आ बरिस्सा तो आप बड़े फाइन लगेंगे, बड़े खूबसूरत लगेंगे, बड़ी फ्लुएंट लगेंगे। बरिस्सा फाइन लाइन। Because there's someone who's gonna need me for the next 18 years. But it's a really fine line. बरिस्सा रियली फाइन लाइन, ये बड़ी बारीक लाइन है। फाइन लाइन, फाइन का मतलब यहाँ पर बारीक लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मार दूं या छोड़ दूं, तो मारना भी ज़रूरी है और अपने बच्चे के लिए चीज़, मुझे आज़ाद रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें मारूंगी तो मैं, अभी मैं पुलिस ऑफिसर तो नहीं हूँ, मैं कॉमन सिटीज़न हूँ, तो अगर मैं ऐसे मारूंगी तो मैं जेल चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हें मारना और ना मारना पतली सी फ़र्क है,
मारो या ना मारो। Years. I'll do it. And if you make me cross it, if you make me, अगर मुझसे करवाओगे, क्या क्रॉस, अगर तुम ये लाइन मुझसे क्रॉस करवाओगे। अब ये करवाओगे के लिए if you make me, आगे कोई भी वर्ड लगा लो। You make me do that, तुम मुझसे ये करवाओ। You make me think, तुम मुझे सोचवाओ। या if you make me clean the home, और अगर मुझसे घर की सफाई करवाओ, करवाने के लिए make me और आगे डू लगाया उसने, आप अपनी मर्जी का वर्ड लगा सकते हैं। मुझसे लिखवाओ, मेक मी राइट, मुझे सुलवा दो, मेक मी स्लीप, ठीक है, मुझे सुला दो, मेक मी अवेक, मुझे जगा दो, या अवेक में भी कर सकते हैं। And if you make me cross it, I'll do it. एंड इफ यू मेक मी क्रॉस इट, अगर मुझे तुम ये क्रॉस करने पर मजबूर करोगे, I'll do it. I'll वही देखें, अव, अल और अड, ये 4 रिडक्शंस पका लीजिए, रट्टा नहीं लगाना। And if you make me cross it, I'll do it. I'll do it. With a smile on my face. With a smile on my face. Smile. Smile, dial, file. ये smile, dial, file नहीं करना। Smile, dial, file. ये वजन है लफ्ज़ों के। सही वजन उसकी तरतीब बनाओगे तो खूबसूरत है, वरना आपके प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स है। ये जो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं अक्सर, वो इटसेल्फ प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हैं, वर्ड है pronunciation. And if you make me cross it, I'll do it. With a smile on my face. So this is where you've been. So this is where you've been. So ये so जो है, ये ओ पर जो वर्ड खत्म होते हैं वो राउंड होते हैं, जैसे so, no, oh. तो so, no, ओ नहीं बोलना, so, no, oh. ये 4 मेरे पास अभी मेरी मेमोरी में अभी यही वर्ड्स हैं, और भी हों वर्ड्स तो ऐसे ही बोले जाएंगे। सो फर अंग्रेजी बोलचाल और क्रिएटिव राइटिंग के मुकम्मल कोर्सेज वेबसाइट पर मुहैया कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर चेकआउट पर अंग्रेजी वाला का कूपन कोड लगा के आप मजीद 50% डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास जैज़ कैश अकाउंट का होना ज़रूरी है। जैज़ कैश से चेकआउट कीजिए। This is your hideout. So this is where you've been. So this is where you've been. ये है वो जगह, where you've been, जहाँ तुम रहे हो अरसे से। ये अरसा कहा नहीं उसने, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अरसे से रहे हो। So this is where you've been. तो ये है वो जगह जहाँ तुम रहे हो। So this is where you've been. This is your hideout. This is your hideout. ये this नहीं है। जो think का थे और this का दाल करते हैं, वो think का थे है, think, वो पीछे बता चुका हूँ। अब this जो है, इसको this, आपको लगता है उन्होंने this बोला है, उसने बोला है this, रा। ये जुबान के ऊपर दांत रख के पीछे से हवा और आवाज प्रेशर पुश करोगे तो ये सही वाली आवाज निकलेगी। सो दिस इज योर हाइड आउट। हाइड आउट कहते हैं छुपने की जगह को। सो दिस इज योर हाइड आउट, तो ये है तुम्हारे छुपने की जगह। This is your hideout. In the most vile pit in all of Madrid. And the most vile pit in all of the Madrid. पूरे मैड्रिड में यही वायल पिट, पिट कहते हैं सुराख को, छोटी सी जगह, तंग जगह को। वायल कहते हैं बदबूदार, गलीज। एंड दिस इज द मोस्ट वायल पिट, और ये बड़ी गलीज, पूरे मैड्रिड में यही जगह मिली है गलीज किस्म की छोटी सी, जहाँ तुम रहते हो, बदबूदार गलीज। In the most vile pit in all of Madrid. वायल इसलिए नहीं कह रही कि यहाँ बदबू आ रही है, क्योंकि यहाँ तुम घिनौना काम कर रहे हो। उस घिनौने काम की वजह से कह रही है कि गलीज और गंदी। ऐसा नहीं है कि वहाँ बू आ रही है। In the most vile pit in all of Madrid. Pit in all of Madrid. इन जो है वो, इन पिट को इन के साथ मिला दिया गया। ऐसा क्यों हुआ है? जितने भी वाउल होते हैं वो चलते फिक्रे में कोई वाउल वर्ड आ जाए तो वाउल को अकेला नहीं छोड़ सकते, उसको जो उससे पीछे वर्ड आ रहा है उसका जो वाउल लेटर है, जैसे आई, इन में आई है तो इसको पीछे मिला देते हैं। वाइल पिट इन Madrid. In the most vile pit in all of Madrid. Pit in all Madrid. Pitten all Madrid. Pitten. Pitten, ये थोड़ा सा ब्रिटिश साइड है, वो स्किप भी हो रहा है। आई यहाँ पर pitten करें तो वैसे fit in करना चाहिए, fit in नहीं करना, सेपरेशन उसे नहीं देनी। वाइल फिन या वाइल फिन Madrid. Of course. In the most vile pit in all of Madrid. यहाँ पर पिट और मैड्रिड के दरमियान में इन है,
जैसे बोला गया वैसे अदा कर लो आप। In the most vile pit in all of Madrid. Of course. Of course. This place fits who you are. Of course, यकीनन। This place fits, ये जगह बहुत फिट हम लोग कहते हैं ना फिटिंग हो रही है, वो फिटिंग इसलिए नहीं होता कि टाइट हो रही है, इसके लिए नहीं कहा जाता। फिट का मतलब है सूट कर रही। आज से ये दुरुस्त कीजिए, जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम कहते हैं ये मुझे पूरा फिट है, तो फिट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे ऐसे फिट है, नहीं। फिट का मतलब है तुम्हारे लिए मौजू है, ठीक लग रहा है, ठीक है। Madrid. Of course. This place fits who you are. This place fits who you are. ये जगह तुम्हारे लिए बहुत मुनासिब है, तुम हो ही ऐसे तो तुम ये जगह भी ऐसे। तो अगर मैं कहूँ ये तुम्हारा नाम तुम्हें बहुत सूट करता है तो यही वो भी ऐसे कहेंगे, दिस नेम फिट्स यू, ये तुम्हें बहुत मौजूद। फिट का मतलब यहाँ बिल्कुल टाइट नहीं होता, आप इसको दुरुस्त कीजिए। Of course. This place fits who you are. You're a rat. You're a rat, क्योंकि तुम चूहे हो ना, इसलिए ये जगह तुम्हारे लिए बहुत मुनासिब है। The most vile pit in all Madrid. ये पूरे मैड्रिड में एक तंग जो बदबूदार जगह तुम्हें ये सूट करती है क्योंकि you're a rat. What are you going to do to me? What are you going to do with me? What are you? What are you going to do with me? What are you going to do with me? What का टी आर में कन्वर्ट हो गया, आर अलीमदा हो गया, वरा। वट का टी आर में आगे जो आर है वो अलीमदा बोला जाएगा, वरा। You're gonna tell me the whole plan. वो जो मैंने बोला था ना, यू पूरा नहीं बोला जाएगा, you're gonna tell me, you are gonna दो वर्ड है, going to, you're gonna tell me the whole plan. तुम मुझे पूरा प्लान बताओ। You're gonna tell me the whole plan. So I can deliver you on a platter. So I can deliver you on a platter. ये जो प्लेटर होता है ना, आप जो पिज्जा खाने जाते हैं, प्लेटर, ये वर्ड प्लेटर है, जो बड़ी प्लेट होती है ना, प्लेटर कहते हैं उसे, प्लेटर। तो इसी तरह से मेरे ज़हन में लफ्ज़ आ रहा है स्टेटस, आप जिसे बोलते हैं, उसे भी स्टेटस नहीं बोलते, स्टेरस बोलते हैं, स्टेरस, टी अगला आर में, तो इसी जगह ये प्लेटर। सो आई कैन डिलीवर यू ऑन प्लेटर, ताकि तुम्हें मैं प्लेट में रख के पेश कर सकूं। किसको? महकमे को, पुलिस को, क्योंकि मैं निकाली गई ना, इससे शायद मेरी इज्जत बहाल हो जाएगी। Whole plan. So I can deliver you on a platter. I'm gonna make sure that you're I'm gonna make sure, वही अल अव अड, सही। I'm gonna make sure, मैं ये बात यकीनी बनाऊंगी you on a platter. I'm gonna make sure that you're charged with terrorism. that you're charged with terrorism, क्योंकि मैं पुलिस के महकमे से निकाली गई हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं परमानेंट निकाली गई हूँ। जब तुम्हें मैं प्लेट में रख के महकमे को पेश करूंगी तो I'm gonna make sure, एक तो मेरी इज्जत बहाल हो जाएगी, और दूसरा I'm gonna make sure, और मैं ये बात यकीनी बनाऊंगी that you're charged, कि तुम पर जो जुर्म लगे वो टेररिज्म का लगे, कि तुम टेररिस्ट हो। I'm gonna make sure that you're charged with terrorism. Sentenced to life in prison. Sentenced to life in prison, ठीक है, कि तुम्हें सजा मिले। Sentenced, तुम्हें सजा मिल चुकी होगी तब तक। Life in prison, तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में सजा हो जाए और सारी जिंदगी जेल में रहो। Life in prison. Sentenced to life in prison. So you don't ever see sunlight for the rest of your life. So you don't see ever sunlight for the rest of your life. ताकि तुम कभी भी, ever का मतलब यहाँ पर कभी भी, लाइफ में सनलाइट ना देख सको for the rest of your life, पूरी जिंदगी तुम सूर्य की रोशनी ना देख सको। Sentenced to life in prison. So you don't ever see sunlight for the rest of your life. यानी सूर्य की एक किरण भी तुम्हें ना मिले। जाओ जेल में होगे तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी ना। Because listen to me. Because listen to me, क्योंकि सुनो मेरी बात। Your sentence Your sentence, तुम्हारी सजा, will be our salvation. will be your salvation. निजात, salvation कहते हैं निजात को, क्योंकि जितना घिनौना तुमने काम किया ना, तो तुम्हारी जो सजा है तुम्हारे लिए निजात का सबब बनेगी, तुम्हें निजात लगेगी। Your sentence will be our salvation. और उसने उसको हिट किया है गन से। आगे क्या हुआ है? और उसने आगे से उसकी पकड़ ली है, उसने फिर चलाने की कोशिश की, लेकिन उसने, मेरा ख्याल है, उसका पिस्तौल छीन लिया और ब्लैक आउट हो गई स्क्रीन। तो ये आप इसको
पूरा फिर भी देखिए, सीजन 5 एपिसोड 1 और मनी हाइस्ट। और इसका पूरा कोर्स तरतीब से स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड कर दिया, जिसमें लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, उर्दू में, इंग्लिश में, पाकिस्तानी स्टाइल में, गोरों के स्टाइल में लिख कर और बोल कर गाइड किया है। गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं। यही वो वजूहत है कि हमें गोरों की समझ नहीं आती और गोरों को हमारी समझ नहीं आती। जब तक आप अच्छे लिसनर बनते हैं, आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। तो फुल कोर्स का लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है, लिंक से भी देख सकते हैं, और इसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप पूरा कोर्स लेके स्टार्ट करो, इंशाल्लाह लैंग्वेज कमाल की होने वाली है।